नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा। तो मल्टीप्लिकेशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में आप थोड़ा जानकारी ले लें। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो मैं बच्चों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह की चीज़ें मैं एडिशन के बारे में भी बताया था। तो commutative property of multiplication, also called as order property, the product of two numbers remains the same even if the order of the numbers are interchanged। जैसे 25 इंटू 12 मतलब 25 गुना 12 इज इक्वल टू 300 होता है। जब आप गुना करोगे तो पता चलेगा। और यदि मैं 12 गुना 25 कर दूं, यानी एक दूसरे को चेंज कर दूं, तो इसके मान में, इसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज है, तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। ये हो गया। फिर आगे देखते हैं। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये क्या कहता है? आल्सो कॉल्ड एज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स रिमेन्स द सेम रहेंगे इवन इफ वी चेंज द ग्रुपिंग ऑफ दिस नंबर्स। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कि 25, ठीक है, इंटू एक ब्रैकेट देकर इसे ग्रुप बनाया गया है। तो 12 गुना 5 इंटू 12 गुना 5, ये एक ग्रुप है, इज इक्वल टू 25। और अंदर में आप 12 गुना 5, 12 25 60 होता है। 60 इज इक्वल टू कितना होगा? 1500। 25 का 150 और 0 1500। लेकिन अगर ये ग्रुप को हम पहले लिख दें और मतलब 25 को 5 से 25 को 12 से गुना करें और बाद में इसे 5 से गुना करें, तो इसके वैल्यू में कोई भी अंतर नहीं आएगा, उतना ही होगा। ग्रुप को आप इंटरचेंज कर दो या ग्रुप किसी नंबर को किसी के साथ ग्रुप बनाकर उस लास्ट वाले नंबर से आप गुना करोगे तो उसके वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। आप गुना को पहले 25 को 5 से गुना कर दो, उसके बाद 12 से गुना कर दो, तो कोई अंतर नहीं आएगा। या 12 को 5 से गुना कर दो और बाद में 25 से करो, तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। पहले आपने क्या पढ़ा? ये ग्रुप को इंटरचेंज करने से मल्टीप्लिकेशन में कोई अंतर नहीं आता है। और पहले आपने पढ़ा कि नंबर को आपस में इंटरचेंज करने से उसके बाद मल्टीप्लाई करने से उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। द नंबर कैन बी एडेड एंड देन मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाइड सेपरेटली। अगर जैसे ये 25 है इंटू 12 प्लस 5, तो आप इसको अंदर में ही जोड़ दो। 12 और 5 17, तो 25 इंटू 17, 25 इंटू 17 इज इक्वल टू 425। अब इसको क्या है, जब हम ब्रैकेट भी तोड़ते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो जैसे 25 को मैं पहले 12 से करूंगा, क्योंकि ब्रैकेट जब हटेगा तो 25 को 12 से गुना करोगे, ठीक है। फिर 25 को 5 से गुना करोगे और बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो 25 इंटू 5। तो आप इसको सेपरेट से गुना करो तो ये 300 होते हैं। फिर इसको आप सेपरेट से गुना करो
तो 125 होते हैं, और जब आप उसको लास्ट में जोड़ोगे तो 425 होंगे। तो आप इसे आपस में ब्रैकेट में जोड़ के गुना कर दो या अलग अलग गुना करो, तो इसमें कोई अंतर नहीं आते हैं, सब सेम रहते हैं। ठीक है। उसके बाद अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। इफ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज जीरो। आप किसी भी नंबर को जीरो से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो उसका जो मान होगा हमेशा जीरो होगा। किसी भी नंबर को, एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो, कोई भी नंबर 60 इंटू जीरो इजकल टू जीरो, 18 इजकल टू जीरो इज इक्वल टू जीरो, 19 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो किसी भी नंबर को, जैसे 425 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, या कोई भी नंबर ले लो 101 इज इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, एनी नंबर इन इज मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। ये हमेशा कोई भी नंबर को आप जीरो से गुना करोगे तो हमेशा जीरो ही होगा। ये मल्टीप्लिकेशन में आप समझ लो। आप एडिशन में क्या समझे थे कि किसी नंबर में भी अगर हम जीरो जोड़ते हैं तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से आप किसी भी नंबर को जीरो से गुना करोगे तो उसका मान जीरो होगा। दूसरा है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन। अब किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वन ही होगा बच्चे, वन ही होगा। फिर 140 को आप वन से मल्टीप्लाई करो तो वो नंबर उतना ही आएगा, 140 होगा, ठीक है। फिर आपको कुछ गुना के हल के नियम बताता हूँ, जो कि एक अंक के गुना होंगे, जो कि बच्चे को क्या है, छोटे बच्चों को क्या दिक्कत आती है तो उसे सीखना ज़रूरी होता है। जैसे कि 2, 2, 3 और 3 इंटू 2 मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन मीन्स गुना। तो आप क्या देख रहे हो इसमें कि 2, पहले तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन बनाने के लिए, गुना बनाने के लिए आपको टेबल याद रहनी चाहिए। कम से कम 3 क्लास के बच्चों को 15 तक टेबल तो याद होनी चाहिए, और आगे क्लास में तो 20 तक याद होनी चाहिए। तो टेबल 2 3 जा 6, 2 3 6। फिर क्या है कि कोई हिंदी में पढ़ते हैं, कोई इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, तो 2 3 6 हो गया, और 3 दूनी 6, ठीक है, और 2 दूनी 4, तो ये 4 हो जाएंगे। तो ये आपके मल्टीप्लिकेशन बन गए। एक नंबर, 2 नंबर 1 3 4 इंटू 5। तो अब आप क्या देखते हो, 5 20, 5 4 जा 20 होते हैं। तो देखो आप 20 तो ऐसे लिखते हैं, तो 20 का 0 एक ही नंबर हम लिखेंगे, और जो ये बाद के लेफ्ट साइड के जो नंबर हैं, पीछे के नंबर लिख दिए, और जो लेफ्ट साइड बाद के जो नंबर है उसको अगले नंबर पे लिख देते हैं। ये बच्चों के लिए तो लिख देते हैं, लेकिन बड़े लोग तो खैर मन में ही रखते हैं उसे कि ये इतना बचा हुआ है। अब अगले नंबर को हम गुना करेंगे, 5 3 जा 15, 5 3 15। तो अब देखना क्या है कि 15 तो आ गया, और ये पहले का जो 2 है उसको जोड़ देते हैं, तो 5 2 7 और 1, तो 17 हो गया। अब 17 में 1 को लिखेंगे,
70 में 7 को लिखेंगे, ठीक है। और जो बच गया नंबर उसको हम आगे लिख देते हैं, ठीक है, आगे लिख देते हैं, ठीक है। चाहो तो आप मार्किंग के लिए यहाँ गोल भी कर दो, इसे मार्किंग के लिए गोल भी कर दो कि जो नंबर बचा है। अब 5 1 जा 5, अब 5 और वो जो बचा है 1 उसको जोड़ दो, तो 5 1 जा 5 और 5 और 1 6, तो ये 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन बनाते हैं कि गुना किए, जो पीछे का पहला नंबर है उसे हम लिखते हैं और आगे का जो नंबर है उसके उस नंबर के अगले वाले नंबर पे ऊपर में लिख देते हैं जोड़ने के लिए, और पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर से गुना करते हैं, और गुना करने के बाद जो नंबर आते हैं उसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जो नंबर फाइनल आते हैं उसके पीछे वाला नंबर लिखते हैं और आगे वाला नंबर जो है आगे लिख देते हैं। फिर फाइनल जब जोड़ते हैं उसे तो फिर वो आगे वाले नंबर को जोड़ देते हैं। चलिए मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ, जैसे कि 7 3 4 इंटू 5। अब आप देखिए 5 चक 20 तो 20 है, तो 20 का पीछे वाला नंबर लिख दिया, और आगे वाला नंबर जो है जोड़ने के लिए ऐसे बना दो, जोड़ने के लिए याद रखने के लिए अपन लिख देते हैं। तो 5 3 15 और 15 और 2 17, तो 17 का 7 हो जाएगा, और बचेगा 1, 17 तो ऐसे ही लिखते ना, तो 7 हो गया, और बचेगा 1 तो 1 यहाँ लिख दिए। अब 5 7 35 और जो बच गया उसको जोड़ देते हैं, गुना कर दिए और जो बच गया उसको जोड़ देते हैं, 5 7 35 और 1 36। तो इस प्रकार से बनाते हैं गुना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करना, और तो मैं और दूसरे तरीके से, अगर हो सकता है कि आप मेरे तरीके को नहीं समझ पाए हो तो मैं और सुधार करूँगा बताने के लिए, और चाहे तो मैं फिर से वीडियो बना दूँगा। अब आप देखो कि आगे देखते हैं। अब देखिए 35 इंटू आप, ठीक है ना। अब मान लिया जाए कि 783 है, और इंटू आप 100 से इसको गुना करोगे, तो आप सबसे पहले इससे गुना करोगे 1 से, तो 1 से गुना कर देते, 783 1 से गुना करने पे वही नंबर आ जाता है, और बाद में जो जीरो बचता है उसको आप बाद में जीरो लगा दो। तो ये बहुत ही आसान विधि है। फिर आप देख सकते हो कि 684 को आप 1000 से गुना करो, तो 1000 से गुना करोगे आप, तो 1 से करोगे, पहले 1 से कर लो, तो 1 से करने पे तो 684 ही होता है। अब 3 जीरो है तो बाद में आप 3 जीरो बिठा दीजिए, ठीक है। अब मान लो कि 21209 इंटू 20 है, तो फिर आपको अलग थोड़ा करना पड़ेगा। तो कैसे करना पड़ेगा, 209, और आप जीरो को अभी मन में रखो और 2 से गुना कर दो, ठीक है। तो 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1 और 2 को आप जीरो से गुना करोगे, तो आपको मैंने पहले ही कई बार बता चुका हूँ कि किसी भी नंबर को आप जीरो से गुना करोगे तो जीरो होगा। तो 2 को जीरो से गुना करोगे तो जीरो होगा, और पहले बचा हुआ 1 में जीरो को जोड़ोगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। फिर 2 2 जा 4, 2 दूनी 4, तो आप 4 लिखो। तो आप क्या लिखे, ये क्या आया 4 1 8, और लास्ट में जो एक जीरो था उसको बाद में आप लगा दो। ये हो सकता है, ये होता है। और आप अगर पूरे नियम से एग्ज़ाम में आप बनाते हो तो फिर वैसे ही बनाना पड़ेगा। जहाँ पे सिर्फ भरने का काम होता है तो आप डायरेक्ट ऐसे भर सकते हो गुना करके, और जहाँ आपको प्रॉपर बनाना है तो फिर आपको ऐसे बनाना पड़ेगा। ये जीरो को सारे नंबरों से गुना करो तो 9 से गुना करने पे जीरो को जीरो से जीरो होगा, जीरो को 2 से फिर जीरो होगा। फिर क्या है 9 दूनी 18 के 8, बाकी 1, 2 को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, उसमें बचेगा जो 1 वो उसमें जोड़ देंगे, तो ये 18 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया।
फिर आपको 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से बनता है। ठीक है, तो आपने एक नंबर का इस तरह से आपने सीखा। फिर कभी कभी 2 नंबरों का भी बनाते हैं गुना। तो 2 नंबरों का गुना आप देख लो, जैसे 2 2 1 और 4 1। तो कैसे बनाओगे? पहले 1 से सबको गुना कर दो, 1 होगे तो 4 होंगे। एक नंबर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि क्या ये पहला नंबर से आपने गुना किया, तो ये फिर दूसरे नंबर पे इसे लिखना पड़ेगा। फिर 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8। अब फाइनल क्या, जब गुना हो जाता है तो इसे हमें जोड़ना है, इसे हमें जोड़ना है। तो ये 1 हो गया, 4 दो 6 हो गया, 8 दो 10 के 0, बाकी 1 बचेगा, और 8 है 1 9। तो वो मतलब ज़्यादा बनाने से आदमी को क्या फिर मन में रखना पड़ता है, वो लिखने उखने का ज़्यादा को फिर स्लो हो जाता है। तो आप जितना बनाओगे उतना प्रैक्टिस होगा। और 2 अंक का आपने समझ ही लिया, 3 अंक का भी अगर हो तो आप 3 नंबर का आप देख सकते हो। जैसे